आज पूरा नॉर्थ कश्मीर का कैडर मैं एक्टिवेट करने वाला हूं और सेंट्रल कश्मीर का और साउथ कश्मीर का। आज मैं खुलेआम आपको कहता हूं कि मेरा पूरा कैडर जो है, चाहे वो साउथ कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर है या नॉर्थ कश्मीर है, वो लोग सपोर्ट करेंगे इंजीनियर रशीद के लोगों को। जो पब्लिक की जो सबसे बड़ी डिमांड थी, चेंज, बदलाव, तभी उस बदलाव के तहत आज हम इकट्ठे हुए हैं। कल लीडर ऑफ जो पार्लियामेंट बोर्ड का जो कांग्रेस का सदर है, वो कल यहाँ आए थे, खरगे जी, और उनका बयान था कि मैं वार्न करता हूँ बीजेपी को, बी अवे फ्रॉम अवर अलायंस। उमर अब्दुल्ला, चलो आपको मैं आज एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। परसों उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी को फ़ोन किया और कहा, अगर आप चाहते हैं साहब, मैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस को तोड़ना चाहता हूं, लेकिन किसी तरीके से इंजीनियर रशीद साहब को रोकिए। साहब, एक तो चोरी आप करे, मक्कारी आप करे, 70 साल राज आप करे, और हम दिल्ली के एजेंट, हम एजेंट हैं, हम एजेंट हैं, कश्मीरी अवाम के हुकूक के एजेंट हैं। हमने आज कश्मीर पर पोशमाल त्रवस इनके किरदार को, मेरे फादर दिल्ली से आए और मैं तो यहीं था। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है संदीप मावा, जो इस वक्त संगरमाल पहुंचे हैं इंजीनियर रशीद का वेलकम करने के लिए, लेकिन इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। संदीप साहब, इससे पहले अगर देखा जाए, आपके अल्फाजों को लेकर अलगावाद, टेररिज्म, सेपरेटिज्म या बाकी चीज़ें जो है, इन जैसे लीडर्स के बारे में अल्फाज निकलते थे। आज कौन सी चीज़ आपको इंस्पायर कर गई जिसकी वजह से आपको लगा कि इंजीनियर रशीद को आपको वेलकम करने के लिए आना चाहिए? देखिए, कोई तो ऐसा निकला जो बदलाव के लिए निकला है। आज मैंने सुना कि जब वो एयरपोर्ट से उतरे तो सबसे पहले उनने मर्ज कश्मीर की जो ज़मीन धरती है, तत् करुन कश्मीर पर ना मोइन करुन, कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि 5.5 साल वो दूर रहे। ये वही कर सकता जो मुजाहिद हो, जो मोमिन हो। ये जो गद्दार और बाकी सियासतदानों ने लूटा है 70 साल, उसका कोई तो कोई आज ऑल्टरनेटिव निकला है। और बड़ी अच्छी बात है कि पूरा जम्मू कश्मीर, ज़्यादा ख़ास तौर कश्मीर की पूरी आवाम सड़कों पे निकल आई। तो वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वो मर्द मुजाहिद निकलेंगे जो कश्मीरियों को इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ इस करप्शन से, इंसाफ इस लुटमारी से, गंदी राजनीति से और सियासतदानों से, जिनमें लेकिन संदीप मावा की आइडियोलॉजी तो इसके आइडियोलॉजी से मिलती नहीं है। ये तो 370 को वापस लाने की बात कर रहा है, ये तो कई सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। ये तो साफ कह रहे हैं कि जनाब हम लोगों से तो सब कुछ लूटा गया, तो हम खुशियाँ किस चीज़ की मनाएं। तो संदीप मावा को कैसे लग रहा है कि नहीं, ही इज़ द परफेक्ट पर्सन जो उस चीज़ को ख़त्म करेगा जिसके बारे में हमेशा संदीप मावा भी बात करता आया है? देखिए, हमें हर कोई लड़ाई जीत नहीं सकते हैं, हमें जंग जीतना है। सबसे बड़ा जंग इस वक्त है ये जो नासूर है परिवारवाद का, राजनेताओं का, लूट खसूट का, वो एक बड़ा एक मुद्दा है। बाकी 370 वापस लाना ना वापस लाना, दैट्स वी कैन डिफर, बट एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। तभी मेरे फादर दिल्ली से आए और मैं तो यहीं था। हमने आज कश्मीर पर पोशमाल त्रवस इनके किरदार को, डिफरेंसेस कैन बी देयर, हम लोग कहीं एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक की जो सबसे बड़ी डिमांड थी, चेंज, बदलाव, तभी उस बदलाव के तहत आज हम इकट्ठे हुए हैं। संदीप मावा जो है इनके साथ हाथ मिला सकता है या एआईपी के को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकता है? अगर मतलब जो आप कह रहे हैं कि बदलाव आ सकता है या कोई तो आया, तो संदीप मावा इस बारे में सोच सकता है? देखिए, ज्वाइनिंग या न ज्वाइनिंग की बात नहीं है, ये मुफाद परस्ती नहीं है, हम बदलाव चाहते हैं। और मैं आज वादा बंद हूँ। इतनी पार्टीज आई क्योंकि मैंने खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जबकि लोग चाहते थे, यहाँ मैं दूर रहा। लेकिन आज पूरा नॉर्थ कश्मीर का कैडर मैं एक्टिवेट करने वाला हूं और सेंट्रल कश्मीर का और साउथ कश्मीर का। आज मैं खुलेआम आपको कहता हूं कि मेरा पूरा कैडर जो है, चाहे वो साउथ कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर है या नॉर्थ कश्मीर है, वो लोग सपोर्ट करेंगे इंजीनियर रशीद के लोगों को, लेकिन उन लोगों को जो इस जंग को लड़ना चाहते हैं। इसमें कुछ मुफाद परस्त भी आए हैं, मुझे बिल्कुल पता है, वो मैं सही वक्त पे बता दूंगा, लेकिन आज हमें बड़ा जंग लड़ना है। इसलिए मेरा आउटसाइड सपोर्ट इस जमात को होगा जब तक ये कश्मीरियों की बात करेंगे और जुल्म व तशद्दुद, गंदी राजनीति के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखेंगे। इसलिए हम वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी हम न तो ज्वाइन करने वाले हैं, मैं एक आम आदमी और आम आदमी की तरह जिंदा रहना चाहता हूँ, लेकिन
मेरी भी आपकी तरह ख्वाहिश है कि ये बदलाव आए, और मुझे उम्मीद लगता है, मेरी एनालिसिस ये कहती है कि इंजीनियर रशीद की जमात बदलाव ला सकती है कश्मीर में। इसलिए मेरा पूरा समर्थन, सपोर्ट, मेरे कैडर का सपोर्ट इंजीनियर रशीद की जमात के साथ है। संदीप, आपसे मैं आखिरी सवाल जानना चाहूँगा इंजीनियर रशीद के हवाले से। महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें, जिनको आपने कई सारे नाम दिए हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, वो तो साफ कह रहे हैं कि जनाब दिल्ली से मिलकर आए हैं, दिल्ली में पहले लिख कर दे दिया, तब जाके जो है उनको कश्मीर भेजा गया ताकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के वोट्स को तोड़े, जिसकी वजह से कल को जाके BJP जो है सरकार बनाने की सोच सकता है। तो संदीप मावा इस पर कुछ कहना चाहेगा? कल अगर आपको याद हो, कल लीडर ऑफ जो पार्लियामेंट बोर्ड का जो कांग्रेस का सदर है, वो कल यहाँ आए थे, खरगे जी, और उनका बयान था कि मैं वार्न करता हूँ BJP को, बी अवे फ्रॉम अवर अलायंस। उमर अब्दुल्ला, चलो आपको मैं आज एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। परसों उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी को फ़ोन किया और कहा, अगर आप चाहते हैं साहब, मैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस को तोड़ना चाहता हूं, लेकिन किसी तरीके से इंजीनियर रशीद साहब को रोकिए। साहब, एक तो चोरी आप करे, मक्कारी आप करे, 70 साल राज आप करे, और हम दिल्ली के एजेंट, हम एजेंट हैं, हम एजेंट हैं, कश्मीरी अवाम के हुकूक के एजेंट हैं। जो ये दलाली करना चाहते हैं उनके खिलाफ एजेंट हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसलिए पर्दे में रहने दो, कहीं मैं और खुला दूंगा तो बताइए ताकि आवाम को पता चले। महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है इल्तिजा जी, बोलो क्यों दीक्षित साहब के जो यहाँ IB डायरेक्टर, उनके पांव पकड़े, गलती हो गई तो मुझे और मत बुलवाइए। आप तो आज भी तैयार है, अभी दोपहर का कितना बजा है, 4:43। आज भी आप चाहते हैं अलायंस करना, इनडायरेक्ट टैक्टिकल सपोर्ट दिल्ली और एजेंसीज करे। तो इसलिए साहब, कशिर पना फकस में दियो वरुन, कहीं मैं खोल दूंगा ना तो यहाँ जिंदा रहना आपका हराम हो जाएगा। आज सिर्फ हम इंजीनियर रशीद की जो कुछ दिनों का पैरोल मिला है उसमें उनके साथ शिरकत करने आए हैं, और अगर वो बदलाव लाना चाहते हैं, मेरा खून का एक एक कतरा, मेरे जो कैडर चाहे साउथ में है, नॉर्थ में या सेंट्रल कश्मीर में है, जिनको मैंने क्लियर कहा था बी अवे फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स, लेकिन आज हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंजीनियर रशीद का सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जो 70 साल से कश्मीरी तरस रहा था अमन के लिए, इस पागलपन से, आतंकवाद के नासूर से या गंदी राजनीति से, उसका छुटकारा मेरे भाइयों को मिले। ये हमारे साथ मौजूद थे संदीप मावा, जिनसे हमने बात की, जो इंजीनियर रशीद का वेलकम करने के लिए संगरमाल पहुंचे थे, और हमने सवालात किए। जवाब आपके सामने है, आप जवाब देना चाहेंगे तो ज़रूर कोशिश करिएगा। कमेंट सेक्शन खुला है। मज़ीद क्या कुछ सूरत हाल रहती है सियासत के हवाले से, सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।